जी सर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं ये एग्जाम स्टेटमेंट है। डिस्कस दी वेरियस काइंड्स ऑफ पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के पार्टनर होते हैं, या फिर इसका एक अल्टरनेटिव है डिफाइन पार्टनरशिप। आप पार्टनरशिप की डेफिनेशन बयान करें और उसके साथ साथ है also explain the various type of partners in a partnership firm। तो ये आपके पास 2015 का एनुअल, 2020 की सप्ली, 21 का एनुअल, 2019 का सप्लीमेंट्री एग्जाम है जिसमें ये क्वेश्चन जो है वो हमारे साथ पूछा गया है। आज किसी वजह से मैं जरा टाइम मैनेज नहीं कर सका, क्वेश्चन टाइप नहीं कर सका, मैं आपको डायरेक्ट पीडीएफ फाइल पे ले चलता हूँ, उसी में से हम लोग देख लेते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा ताकि हमारा काम चल सके। लेकिन इसमें कुछ क्योंकि मिसिंग है चीज़ें, वो आपके जो है वो काम नहीं आ सकेंगी, तो फिर उसको हम लोग इंशाल्लाह जो है वो जब आप मुझसे ये रिक्वेस्ट करेंगे तब तक मैं इसको क्वेश्चन को जो है वो मुकम्मल कर चुका हूँगा, तब मैं आपके पास जो है वो अच्छी शेप में इसको शेयर कर दूंगा। प्यारे बच्चों, पहली तो बात ये है कि अगर वो पूछ ले कि हमसे पार्टनरशिप बिजनेस को डिफाइन करें, तो आपने जो पार्टनरशिप बिजनेस की डेफिनेशन आप पहले कर चुके हैं, आपने सेम वैसे ही वही डेफिनेशन यहाँ पे परफॉर्म कर देनी है कि हमारे पास पार्टनरशिप बिजनेस से क्या मुराद है और हम पार्टनरशिप बिजनेस को कैसे करते हैं। उसके बाद बात करते हैं काइंड ऑफ पार्टनर्स की। पहली बात तो ये कि पार्टनरशिप बिजनेस में हर बंदा इंडिविजुअली तौर पर जो वैल्यू रखता है, हम उसको नाम देते हैं कि ये पार्टनर है। ठीक है, अब इसको आपने जो डिफाइन करना है, पार्टनर द पर्सन who form or enter into a partnership business individually called partner। या फिर हम कहते हैं partner is a person who contribute his share of capital in the partnership business and act as an agent on the behalf of the other partner of business। ठीक है, तो ये हमारे पास उसमें मेन क्राइटेरिया होता है। अच्छा, फिर वो कहता है जी आफ्टर गेटिंग अ स्टेटस ऑफ पार्टनरशिप, जब आप पार्टनर का स्टेटस गेट कर लेते हैं, he is considered to be as owner of the business, वो बिजनेस का ओनर होता है। there are following important kinds, types, categories of partnership business। पार्टनरशिप बिजनेस की ये कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं या फिर टाइप्स हैं। अच्छा जी, ये एक चार्ट है, इस चार्ट को आप क्वेश्चन एंड पे जरा अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। हम पार्टनरशिप के टाइप्स ऑफ पार्टनर को 5 मुख्तलिफ बेस के ऊपर कैटेगराइज करते हैं। उनमें से पहली बेस है हमारे पास अकॉर्डिंग टू एज, के एज के हिसाब से। एज के हिसाब से बेटा जी दो ही क्राइटेरियाज हैं। पहला, जो 18 ईयर से अबव है उसको कहते हैं अडल्ट पार्टनर। पार्टनर मीन्स अ पार्टनर whose age is 18 ईयर और मोर एंड इज एडमिटेड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है बिजनेस का शेयर करता है। दूसरा है माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर वो पार्टनर होता है बेटा जी जिसकी एज अभी 18 साल तक ना पहुंची हो और वो अपने पास अपने तौर पर वो बिजनेस में किसी भी रीजन से बिजनेस का हिस्सा हो सकता है। बाद औक़ात बिजनेस को कैपिटल की जरूरत हो सकती है, तो बिजनेस अटेंशनली भी इसको पार्टनरशिप का बिजनेस का पार्ट बना लेता है। देन वो कहता है जी हमारे पास जो पार्टनर है, उन पार्टनर में से वो कहता है माइनर पार्टनर मींस अ पार्टनर हुज एज इज लेस देन 18 ईयर, उसकी उम्र 18 साल से कम है। अ माइनर पार्टनर में बिकम अ पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस बिकॉज विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर। वो बाकी पार्टनर कहते हैं भाई ठीक है, आप इसको एडमिट कर लें, हमें इसके एडमिशन के ऊपर कोई मसला नहीं है, हमें तो जरूरत है अभी सरमाए की, तो हम इसके सरमाए को जो है वो ओन करते हैं और हम इसको पार्टनर बनाते हैं। लेकिन इसमें वो क्या कहता है, इफ अ माइनर पार्टनर बिकम अडल्ट, जब वो बालिग हो जाता है और 18 ईयर एजुकेशन सॉरी 18 ईयर एज मुकम्मल कर लेता है, तो फिर उसको 6 माह के अंदर अंदर जो है वो अपना स्टेटस चेंज करना होगा। इफ ही इज साइलेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेड पीरियड, ही विल बी कंसिडर एज अडल्ट पार्टनर। अगर वो 6 माह के अंदर अंदर उसको अपडेट कर देता है खुद से तो ठीक है, अदरवाइज जो उसके आईडी कार्ड के मुताबिक एज है उसके मुताबिक उसको अडल्ट पार्टनर कंसिडर किया जाएगा और उसको अडल्ट पार्टनर वाले राइट जो है वो दिए जाएंगे। अच्छा जी बच्चों, सेकंड कैटेगरी है बेटा जी हमारे पास अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस।
अच्छा, हम एक्सपीरियंस से मुराद ये नहीं लेते कि बिजनेस में उसका कितना एक्सपीरियंस है। हम एक्सपीरियंस से मुराद डिफरेंट पैरामीटर्स लेते हैं। जो पैरामीटर्स लेते हैं उसको हम कहते हैं जी, सीनियर पार्टनर मीन्स अ पार्टनर हु हैज इन्वेस्टेड लार्ज कैपिटल and is playing an important role in the management. According to his ability and experience, his ratio of profit and loss is more than other partner. उसको हम कह देते हैं सीनियर। और जूनियर, जूनियर वो होता है जिसका पैसा कम हो, जिसका एक्सपीरियंस कम हो और वो कम प्रॉफिट ले रहा हो, ठीक है, उसको हम नाम दे देते हैं जूनियर पार्टनर। सो सीनियर और जूनियर एज की बेस के ऊपर नहीं होगा, सरमाए और एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर होगा कि उसको बिजनेस से रिलेटेड कितना एक्सपीरियंस है। अकॉर्डिंग टू लाइबिलिटी, अच्छा बेटा जी, लाइबिलिटी से मुराद होती है जिम्मेदारी, और हम बिजनेस से लाइबिलिटी से मुराद ये लेते हैं कि अगर बिजनेस का नुकसान होगा तो ये पर्सन कितना नुकसान बर्दाश्त करेगा और क्या इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल होगी। अगर तो पर्सनल प्रॉपर्टी सेल ना हो तो उसको कहते हैं लिमिटेड पार्टनर। Limited partner is a partner who is responsible for the loss, is whose responsibility of loss is restricted to the share of capital। जितना उसने पैसा लगाया होगा बस उतना नुकसान पूरा करेगा। He cannot take active part in the management of the firm, क्योंकि किसी एक पार्टनर की लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड होती है, तो फिर जिसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है उसको वो कहते हैं कि आप हमारा डायरेक्ट हिस्सा भी ना बने। अनलिमिटेड पार्टनर, अनलिमिटेड पार्टनर वो होता है कि जिसकी लाइबिलिटी लॉस की अनलिमिटेड हो और नुकसान की सूरत में पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल होगी। ये जो बिजनेस है, ये जो पर्सन है, ये बिजनेस का जो है वो अनलिमिटेड पार्टनर होने की वजह से मैनेजमेंट में एक्टिव पार्ट लेता है, वो ज्यादा पोर्शन प्ले करता है। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू द पार्टिसिपेशन, अब वो पार्टिसिपेशन से हम क्या मुराद लेते हैं? पार्टिसिपेशन से मुराद लेते हैं कि वो एक्टिव हो मैनेजमेंट में, वो एक्टिव हो डिसीजन मेकिंग में, वो एक्टिव हो डेली के फंक्शनल एलिमेंट्स में। द पार्टनर हु फुली पार्टिसिपेट इन डेली फंक्शन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर और मैनेजिंग पार्टनर, and the success of business is very much dependent upon the ability of these partner। secret partner, a secret partner invest the share of capital, वो सरमायाकारी करता है, take active part in business management, but public does not know him as a partnership of firm। इसको पब्लिक जो है वो हमें एक्टिव पार्टनर के तौर पर उसको नहीं जानती, बाकी वो काम सारे करता है, मींस के सरमाया भी लगाता है, नफा नुकसान में हिस्सेदार भी होता है और मैनेजमेंट भी करता है, बट पब्लिक नहीं जानती। नॉन एक्टिव पार्टनर, ठीक है जी, इफ एनी पर्सन इन्वेस्ट इन द कैपिटल इन द बिजनेस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट और लॉस बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस, ही इज कॉल्ड नॉन एक्टिव या फिर स्लीपिंग या फिर डोरमेंट पार्टनर। ठीक है, ये तीनों इसके मुतबादल नाम है। नॉमिनल या कुजाई पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर एक ऐसा पार्टनर है who neither invest capital nor share profit and loss of business, he also does not participate in the management। A firm only use the name and good reputation of the business। बस नाम के तौर पर जो पार्टनर होता है उसको हम लोग नाम देते हैं नॉमिनल पार्टनर। जैसा कि लाहौर में पेस प्लाजा बना था, तो एक फेमस पर्सनैलिटी इमरान खान जो है, उसका नाम जो है वो एज अ पार्टनर जो है वो वहां पे शो किया गया था। अदर पार्टनर, अदर पार्टनर्स में वो कहता है जी न्यू पार्टनर, ऐसा पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म में अभी नया एंटर हुआ, पर्सन हु इज न्यूली एडमिटेड टू अ पार्टनरशिप बिजनेस विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर इज कॉल्ड न्यू पार्टनर। और इसकी एडमिशन जो है वो सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 के मुताबिक है, जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक है। पार्टनरशिप इन प्रॉफिट ओनली, ऐसा पार्टनर जो लाइबिलिटी ऑफ लॉस को पूरा नहीं करेगा और ना ही मैनेजमेंट का हिस्सा बनेगा, उसको हम लोग नाम देते हैं पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है सैलिड पार्टनर, ऐसा पार्टनर जो पैसा नहीं लगाता। ठीक है, अ पार्टनर हु रिसीव सैलरी फॉर द सर्विसेज। ठीक है, और क्या होता है, इन एडिशन टू हिज प्रॉफिट, जो उसका प्रॉफिट आएगा उससे अजाफी, क्योंकि वो हो सकता है काम करता हो दूसरों से एक्स्ट्रा एफर्ट करता हो। रिटायर्ड पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर, ऐसा पार्टनर जो बिजनेस छोड़ के जा रहा हो किसी भी वजह से, तो उसको हम नाम देते हैं रिटायर्ड या रिटायरिंग पार्टनर। अ पर्सन हु लीव द फर्म ड्यू टू सर्टेन इवेंट और रीजन इज नोन एज रिटायर्ड पार्टनर, जो छोड़ के जा चुका हो। देन है जी हमारे पास इनसॉल्वेंट पार्टनर,
ये जो लफ्ज है इनसॉल्वेंट, ये सॉल्वेंसी से निकला है। जो पर्सन अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकता हो, अपना कर्जा अदा कर सकता हो, उसको हम नाम देते हैं सॉल्वेंट। और जो अपना कर्जा अदा ना कर सकता हो उसको हम कहते हैं इनसॉल्वेंट। अ पार्टनर हु इज अनएबल टू पे द बिजनेस डेट इज कॉल्ड insolvent. The loss of the insolvent partner is to be shared by solvent partner in the ratio of their capital. Deceased partner, जो फौत हो जाए, the partner whose life has expired is known as deceased partner. The share of capital and profit of such partner is paid to his legal heirs in the lump sum or in installment. ले बच्चों, ये हमारे पास टॉपिक ये पास पेपर में पूछा गया था। आप जब इसके नोट्स रिक्वायर्ड करेंगे तो मैं जरा इसको बेटर फॉर्म में इंट्रोडक्शन के साथ और कंक्लूजन के साथ आपके साथ शेयर कर दूंगा। और आपसे भी एक्सपेक्ट यही करूंगा कि आपने जब इसको एनुअल पेपर में लिखना है तो कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन के साथ ही लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर पेपर प्रेजेंटेशन को बहुत मैटर करता है। अब अगर आप इस टेबल को समझना चाहें तो आप इसको इजीली समझ सकेंगे कि हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन एज के मुताबिक, एक्सपीरियंस के मुताबिक, लाइबिलिटी के मुताबिक, पार्टनरशिप के मुताबिक और कुछ अदर पैरामीटर्स हैं उनके मुताबिक यहाँ पे लर्न की है। ले बच्चों, ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।